गुर मेरी पूजा, गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म, गुर भगवंत, गुर मेरा देव, अलख अपेयो, सर्व पूज चरण गुर सेयो, गुर बिन आवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपियो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहयो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मिटे कोई, गुर नानक नानक हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान में जब हाहाकार मचा हुआ था, मुगलों का राज हो रहा था, मुगलों के राज में हिंदुस्तान की बहुबेटियों की इज्जत अब खतरे में थी। हिंदुओं की बहुबेटियों को सरेआम नीलाम किया जाता था और हिंदू बेचारे उस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे थे। गुरु साहब जी आगे आए और उन्होंने शहीदियाँ देकर, शहादत देकर, मुगलों के साथ जंग करके जिस भी प्रकार से प्रभु की इच्छा के अनुसार जो वो कर सकते थे, गुरु साहब जी कर रहे थे। गुरु के सिख हिंदुओं की खातिर अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीदियाँ दे रहे थे। इस प्रकार से तो हिंदू आज भी सिखों के ऋणी होने चाहिए।
सिखों के परोपकार को उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। परंतु आज का माहौल तो कुछ और ही है। आज भी हिंदू सिखों के खिलाफ ही बोलते हैं। जिस प्रकार सखी सरवरियों का मत जो था वो हिंदुओं को अपनी ओर खींच रहे थे, यहाँ तक कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के लिए भी सखी सरवरियों का बहुत बड़ा हाथ था। परंतु देखा गया है इतना सब होने के बावजूद भी मुगलों ने, सखी सरवरियों ने हिंदुओं की पत उतारी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे करके सारे हिंदुस्तान को ही अपना बना लिया। परंतु ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे कई हिंदू थे जिन्होंने गुरुओं के समय पर भी हिंदुओं ने सखी सरवरियों का साथ दिया और यहाँ तक कि वे गुरुओं से लड़े भी, उन्होंने जंग भी की। पहाड़ी राजा जो कि हिंदू थे वे भी सखी सरवरियों के साथ मिलकर गुरुओं के साथ लड़ा करते थे, जबकि गुरु तो हिंदुओं की खातिर ही, उनकी लाज बचाने की खातिर ही, उनकी इज्जत की खातिर ही सिख और गुरु दुष्टों का नाश करते और हिंदुओं की पद बचा रहे थे। आज भी देखा जाता है कि ऐसे कई हिंदू हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि ऐसे कई सिख भी हैं जो कि सखी सरवरियों के पास जाते हैं, कब्रों को जाकर माथा टेकते हैं और ये सोचते हैं कि यदि हमने माथा नहीं टेका, यदि हम झुके नहीं और अगर वहाँ से गुजर जाएं हम, तो शायद हमारा बुरा हो सकता है। आज भी वे डरते हैं। कई तो सिख भी देखे गए हैं पंजाब में भी जो कि सखी सरवरियों के कब्रों में जाकर दूध चढ़ाते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि प्रभु ने हमें ऐसे गुरु बख्शे हैं जो कि पूर्ण गुरु हैं, परंतु फिर भी हम दर दर भटकते हैं, अपने गुरु का साथ छोड़कर औरों का साथ देते हैं। ये संसार में हमेशा से ही देखा गया है कि हिंदू हमेशा से ही इस तरह का मन में ध्यान रखते हैं, उनके विचार कुछ अलग ही चलते हैं। कभी दुख आ गया तो ताबीज़ भी पहन ली, कभी दुख आ गया तो कब्रों में भी चले गए, जगह जगह जाकर माथा टेक दिया ताकि उनके संकट दूर हो सके। अगर इन्हें कहें कि नाम जप लें, प्रभु का ध्यान कर लें, तो इन्हें ये बातें कठिन लगती हैं। परंतु कब्रों में माथा टेकने के लिए ये हमेशा से तैयार रहते हैं। हमें तो गुरु ने ये उपदेश दिया है कि जो मनुष्य सच्चे प्रभु के लड़ लगेगा उनका ही उद्धार होगा, और जो यहाँ वहाँ भटकेंगे
उनका तो नाश होना ही है। वे कभी भवसागर से पार नहीं लंघ सकते। उन्हें तो 84 जूनियाँ भोगनी पड़ेंगी। जिस प्रकार कोई मनुष्य नदी में जा रहा हो, सागर में जा रहा हो नाव में बैठकर, तो वो ये चाहे कि वो 2 नाव में बैठकर एक साथ चल दे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। उसे तो डूबना ही है। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य सती सरवैया की मत पे चलता है, कब्रों में जाकर माथा टेकता है, तो उस मनुष्य के कभी दुख दूर कभी नहीं होंगे, बल्कि यहाँ वहाँ भटक भटक कर उसे तो बर्बाद होना ही है। ऐसे लोगों को तो जमदूत लेने आते हैं और वो 84 जूनियाँ भोगते हैं। क्योंकि जो इंसान गुरु का ना हो सका, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज भैरव राग में ये फरमाते हैं, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। गुरु जैसा तो कोई नहीं है। ये गुरुगंज है महाराज, जिन्हें हम आकर माथा टेकते हैं। इन्हें हमें कभी पुस्तक नहीं समझना। ये तो कोई किताब नहीं है। 1430 अंग गुरु साहब जी में दर्ज हैं, जिनके दर्शन करने से हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हमारा जीवन मरण का कष्ट दूर हो जाता है। गुरु के आगे माथा टेकने से हम भवसागर से पार लग जाते हैं और हमारे दुख दूर होते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज गोंड राग में ये फरमाते हैं, गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु ही करने वाला है, गुरु ही पार उतारने वाला है। जे कोई मनुष्य गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकता है, वो कभी भवसागर से पार नहीं लग सकता। ऐसा कई बार देखने में आता है कि कोई मनुष्य गुरसिखी धर्म में कायम होता है, परंतु जब बच्चे की शादी करनी होती है तो मनुष्य कई बार ये सोचता है कि कोई बात नहीं, भले ही लड़का गुरसिख ना भी हुआ तो क्या हुआ, पैसे वाला तो है, उसके बाद बंगला है, गाड़ी है, ज़मीनें हैं। कई बार ऐसे देखने में आता है कि मनुष्य गुरसिखों को ठुकरा देता है। कई बार ऐसे सोचता है कि ये तो अमृतधारी सिंह है, ना जाने कैसे निभाएगा मेरी बच्ची के साथ, इसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। बल्कि गुरु साहब जी तो सिखों के अंदर आप बढ़ते हैं, सिखों के अंदर आप विराजमान होते हैं। सिखों की तो हमेशा से ही चढ़ती कला होती है। जिस प्रकार किसी कवि ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी थी कि एक अमीर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है और इसके पास कुछ नहीं होता, ना तो संस्कृति होती है और ना ही देखा जाता है
कि उसके विचार अच्छे होते हैं, भले ही वो मनुष्य शराबी हो, कबाबी हो, पर आज एक मनुष्य ये सोचता है कि जब उसकी बेटी की शादी करनी हो तो जो लड़का हो वो बहुत ही अमीर हो। फिर भले ही उस व्यक्ति में, उस लड़के में कितने भी ऐब होते हैं, मनुष्य अपने बेटी के लिए उस लड़के को अपना लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का बहुत अमीर है, उसके पास ज़मीनें हैं, जायदाद है, घर की हर सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है। ऐसे लोग आगे चलकर बहुत ही कष्ट भोगते हैं, क्योंकि जिस घर में गुरसिक्खी ही ना हो तो क्या फ़ायदा। ये जीवन तो 4 दिन की जिंदगानी है, ना जाने कब बीमारी आ जाए, कब संसार छोड़कर जाना पड़े। और कई बार तो हम संसार में ये भी देखते हैं जो मनुष्य कभी बहुत ही अमीर होते हैं, उनके पास बहुत सारा धन होता है, शान शौकत होती है, फिर अचानक ही बीमारी आ जाती है, रोग आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, या फिर बिजनेस में लॉस हो जाता है, व्यापार में मंदी आ जाती है, तंगी आ जाती है, और वो मनुष्य बर्बाद हो जाता है और वो फिर से रोड पर आ जाता है, फिर से गरीब हो जाता है। तो अमीरी और गरीबी तो कहते हैं पैसा तो हाथों की मैल होता है, आज है कल नहीं है। आज मनुष्य पढ़ लिख जाता है और कुछ ही सालों में अमीर बन जाता है, उसके पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, सब कुछ आ जाता है। यदि इंसान के अच्छे संस्कार हैं, यदि मनुष्य प्रभु के साथ जुड़कर रहता है तो उसका भला होना ही है, भले वो आज हो या कल हो। आज की जो साखी है वो कुछ इसी प्रकार की है कि हुआ यूं कि गुरसिक्खी बच्ची थी जिसका नाम इतिहास में बीबी संती जी आया है। कहते हैं उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया बहुत ही अमीर व्यक्ति से, ना कुछ पूछा, ना कुछ देखा, ना कुछ बूझा, बस शादी कर दी। और हुआ यूं, वो बच्ची जो थी जिसकी शादी हुई वो बहुत ही गुरसिक थी, नाम जपने वाली थी, बंदगी में जुड़ने वाली थी, प्रभु प्रेमी थी। तो हुआ यूं, जब वो शादी करके अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि ये तो उनके ससुराल वाले सखी सरवरिये की मत के हैं और सखी सरवरिये की मत के अनुसार चलते हैं और गुरु घर को वे मानते ही नहीं हैं। कहते हैं बीबी संती ने जब अमृत वेले उठकर बानी पढ़नी चाहिए तो उनके परिवार वालों ने, यहाँ तक कि उसके पति ने भी इनकार कर दिया और मना कर दिया कि सखी सरवरिये के अनुसार आपको चलना होगा और गुरु की बानी आप नहीं पढ़ सकते। तो हुआ यूं, उस बच्ची बीबी संती ने नाम बानी को नहीं छोड़ा, वे हमेशा से ही नाम जपती रही, गुरबानी के साथ जुड़ी रही, छुप छुप कर कमरे में बैठकर वो बानी का जाप किया करती, गुरु का ध्यान धरती और गुरु के आगे पुकार लगाती कि हे सच्चे पातशाह, आप मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करें, जो भी मेरे कर्म थे
जिस अनुसार मैं आज सखी सरवरिया के मत के अनुसार उनकी परिवार में आ गई हूँ, पर आगे चलकर आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर रहम करें, मुझे गुरसिखी बख्शें और मैं हमेशा से ही गुरसिख रहूँ, सिखी में कायम रहूँ। ऐसी अरदासें बीबी सती जी किया करती थी। कहते हैं समय आने पर उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम इतिहास में भाई पल्ला जी आया है। कहते हैं कुछ ही वर्षों में बीबी सती जी के पति का देहांत हो गया। उपरांत भाई पल्ला जी के साथ बीबी सती जी नाम के साथ जुड़ने लगी, बंदगी करने लगी। उस वक्त कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी का समा था। गुरु हरगोबिंद साहब जी को वो याद किया करती, नाम जपती, सेवा करती, बंदगी करती। एक बार हुआ यूं कि भाई पल्ला जी छोटी उम्र के थे, उनका रुझाव खेलकूद में था। भाई पल्ला जी ने आकर माता सती जी से कहा कि मेरे सभी दोस्त, मित्र, यार सखी सरवरिया के स्थान पर मिलकर जा रहे हैं और मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं भी उनके साथ जाकर आनंद में रह सकूं। तो हुआ यूं, माता सती जी ने अपने बेटे पल्ला जी को समझाया कि नहीं बेटे, हमें गुरु के लड़ लगना है और ऐसे स्थानों पर कभी नहीं जाना जो कि गुरु के खिलाफ बोलते हैं, गुरु के खिलाफ चलते हैं। तो हुआ यूं, भाई पल्ला जी सखी सरवरिया के स्थान पर गया तो नहीं, बल्कि गुरु की बानी के साथ जुड़ने लगा, बहुत ही भक्ति करने लगा, बंदगी करने लगा। और कहते हैं दोनों ने बैठकर अरदासें करनी शुरू कर दी कि हे सच्चे पातशाह, हम आपके दर पर माथा टेकने नहीं आ सकते क्योंकि हमारा परिवार सखी सरवरिया को मानने वाला है और हमें ये इजाज़त नहीं कि हम आपके दर पर आ सकें। आप हम पर कृपा करें और आप खुद हमें मिलने आए, हमें दर्शन दें और हमारा उद्धार करें। गुरु हरगोबिंद साहब जी जानी जाननहार, सभी के दिलों की जानते हैं। आप पिता परमेश्वर, परवरदिगार आप हैं, आप खुदा हैं, आप सच्चे बादशाह हैं। गुरु साहब जी ने माता सती जी और भाई पल्ला जी की अरदासें सुनी और कहते हैं लंगर छकने के लिए गुरु साहब जी आप उनके घर पर चलकर आए। उन्होंने उनके घर पर बैठकर लंगर छका और उन्हें उपदेश दिया कि आप धन्य हैं जो सखी सरवरिया के घर पर रहकर भी आप गुरु की मत के अनुसार चल रहे हैं। गुरु साहब जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, उन पर कृपा की और इसी प्रकार कहते हैं माता सती जी और भाई पल्ला जी का उद्धार हुआ। गुरु के दर्शन करके वे दोनों ही धन्य हो गए। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी अपनी बानी में श्री राग में ये फरमाते हैं, नानक मन समझाइए गुर के शब्द सलाह,
राम नाम रंग रत्या पार न परम तिनाह, हर जप लाहा अगला निरपो हर मन माहा। गुरु साहब जी कहते हैं हमें अपने मन को समझाना है कि हमें गुरु के मत के अनुसार चलना है और हमें हमेशा से ही निर्भय रहना है, निडर रहना है, ताकि हमें कोई गुरु घर जाने से रोक ना सके, गुरु की बंदगी करने से टोक ना सके और हम हमेशा से ही गुरु के साथ जुड़कर रहें और अपना उद्धार आप खुद कर सकें। जिस प्रकार गुरु रामदास साहब जी पैरो राग में ये फरमाते हैं, गुरसिक हर बोलहो हर गावहो ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावै हर सुख घने। जो भी गुरसिख गुरु की राह पर चलेगा, गुरु के मत के अनुसार चलेगा, गुरु आप उसके सहाय होते हैं। जो गुरु साहब जी के उपदेश को मानता है और उसके अनुसार ही चलता है, गुरु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो मनुष्य धन्य है जो कि किसी भी अवस्था में कभी गुरु को छोड़ता नहीं और गुरु के कहे अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी वडहंस राग में ये फरमाते हैं, शब्द गुरु का सद उचरे है, जुग जुग वर्तावन हारा। जो भी मनुष्य गुरु के कहे अनुसार चलता है, गुरु के शब्द को ही सब कुछ मानता है, उसका पार उतारा हो जाता है। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अवस्था आ जाए, परंतु हमें कभी भी अपने गुरु को छोड़ना नहीं है, गुरु के मत के अनुसार चलना है और गुरु की आज्ञा में रहना है। तो गुरु आप ही हम पर कृपा करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, मुल्ला बख्शो और साथ संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए। ऐसी सात संगत असीस बख्शना, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। संगत में ही प्रभु आप बसते हैं, आप विचरते हैं। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।